चार्ल्स चोई। ये लुकिज्म का वो मास्टरमाइंड है जो कि एक परफेक्ट विलन कहलाने के लायक है। द क्रिएटर ऑफ 4 मेजर क्रूज। ऐसा इंसान जिसने रिक्रूट किया 10 प्रोडिजीज को और अपने एम्पायर की शुरुआत की, जिसने हमेशा अपने कदम बहुत सोच समझ के लिए। तो क्या ऐसा इंसान इतने आसानी से मर सकता है? क्या हो अगर चार्ल्स चोई अब भी जिंदा हो? तो इसका आंसर तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तब तक के लिए लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स चोई का फर्स्ट अपीयरेंस हमें लुकिज्म चैप्टर 108 में देखने को मिलता है सीईओ ऑफ एचएनएच ग्रुप। और आगे जाकर हमें यह भी पता लग जाता है कि 4 मेजर क्रूज के पीछे इसी का हाथ था। चार्ल्स चोई एक अकेला ऐसा बंदा था जिसे डैनियल पार्क और क्रिस्टल चोई, उसकी बेटी, दोनों के 2 बॉडीज के बारे में पता था। हाँ, वो डैनियल को अपने लिए यूज करना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। अब मैं यहाँ से इसके पास्ट के बारे में बात करता हूँ। एलीट एके चार्ल्स चोई, जो कि मेंबर था गैप्रियन किम फिस्ट गैंग का, और उसने फिस्ट गैंग के साथ यामाजाकिस को अपने देश से बाहर निकालने में हेल्प की, पर कुछ अपने ही फायदों के लिए उसने वही यामाजाकिस के साथ हाथ मिला लिया, जिसका रिफरेंस हमें रेड पेपर में देखने को मिलता है। जब यामाजाकिस पूरी तरह से साउथ कोरिया से चले गए तो वो गवर्नमेंट हर वो साउथ कोरियन को ढूंढ रही थी जिसने अपने नेशन को बिट्रे किया। इसलिए चार्ल्स चोई हमेशा से रेड पेपर को लेकर सीरियस था। जब वो चियोनलियांग विजिट किया लैंड लेने के लिए शमान से, क्योंकि उसके पास शमान की वीकनेस थी रेड पेपर, पर बाद में हमें यह भी पता लगता है कि शमान को भी चार्ल्स चोई का रेड पेपर मिल गया है बाय सेओंजी युग। हम चार्ल्स चोई को शॉक में देखते हैं क्योंकि रेड पेपर अभी तक डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। यहाँ से रेड पेपर की अपनी पूरी एक अलग कहानी चलती है। हम थोड़ा चार्ल्स चोई का पास देखें तो ये पता चलता है कि गन से वो जेल में मिला था, लेकिन उसने जुवेनाइल प्रिजन में काम करने के लिए खुद वॉलंटियर किया था। ये तब हो सकता है जब फिस्ट गैंग टूट गई हो और गैप्रियन किम ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। तभी उसी वक्त चार्ल्स चोई ने भी अपने एम्पायर की शुरुआत कर दी थी। चार्ल्स चोई एक ऐसा बंदा है जिसने गन को अपने साथ मिलाने के लिए ये तक कह दिया कि वो अपनी बेटी को मार देगा, जैसा गन ने उसे कहा। इसलिए गन ने उसका साथ दिया क्योंकि उसे ऐसे बंदे का डाउनफॉल देखना था कैसे होता है। जिस वक्त चार्ल्स चोई बिल्डिंग से जंप करने जा रहा था, तब डैनियल पार्क ने उसे कहा कि अब सब खत्म हो गया है चार्ल्स चोई। तब चार्ल्स चोई ने उसे कहा कि अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। और जब वो मरा भी था तब भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी कि जो कुछ भी हुआ उसने उसे प्रेडिक्ट कर लिया था। और मेरा मानना यही है कि चार्ल्स चोई एक परफेक्ट एंटागोनिस्ट है लुकिज्म सीरीज का। मुझे नहीं लगता वो अभी तक मरा होगा। हाँ, उसकी दूसरी बॉडी हो सकती है। अब बहुत लोग कहेंगे कि वो जेम्स ली है, पर मेरा ऐसा मानना भी नहीं है। हाँ, वो हो सकता है, बट हमने कितनी ही बार चार्ल्स चोई और जेम्स ली को साथ में देखा है। अगर ये कोई और न्यू कैरेक्टर हुआ सेकेंड बॉडी ऑफ चार्ल्स चोई वाला, तो और ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे। लेकिन अगर अभी भी चार्ल्स चोई जिंदा है, तब वो शायद तभी ही सामने आएगा जब जेम्स ली का डाउनफॉल स्टार्ट होगा। और जब ऐसा होगा तब एंट्री होगी लुकिज्म मेन विलन, द मास्टरमाइंड चार्ल्स चोई। ये वीडियो मैंने और यूआई जोंगन भाई ने साथ में बनाई है, और इसका व्हाट इफ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट मेरे चैनल पर आएगा, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और यूआई जोंगन भाई को। नेक्स्ट वीडियो होगी क्या होगा अगर डैनियल पार्क की मॉम मर जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।